हम लोग लिख देते हैं उसमें। चैप्टर का नाम है झारखंड के आदिवासी। इसमें हम लोग संथाल का किए थे ना। इतना डिटेल तो पढ़ाए हैं तुम लोग को, डिटेल तो पढ़ा रहे हैं, प्रश्न बाहर थोड़े जाएगा। झारखंड के आदिवासी में दूसरा नंबर पर था उरांव। संथाल पर हम लोग डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, अब बात करेंगे हम लोग उरांव पर। हेलो, हाँ वो बोल दिए हैं, जॉइंट लेबर कमिश्नर है राजेश जी, उनको बोले हैं करवा देंगे। आपको कुछ नहीं बोलना है, वो कर लेंगे, ही विल डू इट। वो जॉइंट लेबर कमिश्नर है राजेश प्रसाद हैं, आपको नहीं ज़रूरत है, बात हो गई है। ठीक ठीक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज झारखंड के आदिवासी। इसमें हम लोग सेकेंड नंबर पर देखेंगे उरांव ट्राइब। उरांव जनजाति। एज वी नो, संथाल इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड and third largest tribe of India. सबसे बड़ी जनजाति संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति और झारखंड की सबसे बड़ी। और दूसरे नंबर पर आपका उरांव। तो ये उरांव जो है सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड है। ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। So Uरांव is the second largest tribe. मेन पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं आप लोग। तो
झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव। और अगर इसका हम सिर्फ झारखंड की बात कर रहे हैं, उरांव का पॉपुलेशन बिहार में भी है, बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है। मगर आई एम कंसर्न ओनली अबाउट द उरांव ऑफ झारखंड। आप लोगों में से अनेक लोग उरांव ट्राइब को बिलोंग करते होंगे। और हमारा जो भी डाटा है वो 2011 का है, क्योंकि उसके बाद का सेंसस का रिपोर्ट नहीं है, वही अभी तक का मान्य डाटा है। तो 2011 जनगणना 2011 सेंसस 2011। अगर इस सेंसस को आप लोग फॉलो कर रहे हैं 2011 को, तो झारखंड में उरांव की कुल आबादी कितनी है मालूम है? 17,15,618 झारखंड में उरांव की आबादी। सत्रह लाख 15,618। और ये राज्य की कुल आबादी क्या जानते हैं कितना है? राज्य की कुल जनजातीय आबादी स्टेट में 86 लाख के आसपास है जनजाति। झारखंड में राज्य की कुल आबादी नहीं, कुल जनजातीय आबादी जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजातीय आबादी का ये आपको लगभग है 19.85%। मतलब 31-32% संथाल है अकेला, 20% के आसपास है आपका उरांव। तो टोटल पॉपुलेशन है उरांव का झारखंड में 17 लाख के आसपास, जो स्टेट के टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का लगभग 20% है, 19.85%। क्लियर है? तो सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है झारखंड का उरांव। मुख्य निवास लिख लीजिए, मुख्य निवास इसका है आपका रांची, लोहरदगा, ये पूरा दक्षिण छोटा नागपुर, ये दक्षिण छोटा नागपुर का जो रीजन है ये उरांव डोमिनेटेड है। दक्षिण छोटा नागपुर में पुरानी रांची अगर बोलिएगा तो सब आ जाएगा इसमें, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, कोटी, सब। क्या मैप यहाँ पर जरूर होना चाहिए था झारखंड का, ये शुरू से हम लोग मिस कर रहे हैं। तो रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, ये सब रांची से ही निकला है, जिसको पुरानी रांची कहते हैं। बड़ा जिला था, रांची से ही लोहरदगा पैदा हुआ, गुमला पैदा हुआ, सिमडेगा पैदा हुआ और खूंटी।
क्लियर है? और इसके अलावा अगर जाइएगा तो लातेहार, पलामू, गढ़वा। एक्चुअली पलामू होते हुए ही रांची आया है पूरा आउटराइट। तो पलामू, लातेहार, गढ़वा। पहले पलामू में तीनों था। पलामू जिला पहले बड़ा था, उससे कट के गढ़वा बना, फिर लातेहार बना। तो पलामू, गढ़वा, लातेहार और इधर दक्षिण छोटा नागपुर का 5 जिला। मेजर कंसंट्रेशन इसका यही है। आप लिख सकते हैं। देखिए एक दो बात और है यहाँ। अब देखिए झारखंड में इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। संथाल में भी बताए थे हम ओरिजिन। झारखंड में आगमन, किसका? एडवेंट इन झारखंड, एडवेंट इन झारखंड किसका? मेरा, उराव ट्राइब का।
इस पर जो सबसे ऑथेंटिक स्टडी है वो है एस सी रॉय का। उरांव पर जो रिसर्च है, सबसे जो प्रामाणिक रिसर्च है वो है शरद चंद्र रॉय का, एस सी रॉय। इनका रिसर्च है। ये बोलते हैं कि उरांव जनजाति के लोग पहले कहाँ रहते थे? दक्कन में, डेक्कन, दक्षिण भारत, दक्कन में निवास था इनका। ये हम थोड़ा ऊपर से ले रहे हैं, स्केच बनाने में अच्छा रहेगा। झारखंड में आगमन कैसे हुआ है? अकॉर्डिंग टू एस सी रॉय, ये लोग सबसे पहले कहाँ रहते थे? दक्कन में। डेक्कन प्लेट्यू, कोंकण क्षेत्र तो बोलता ही है। अब ये दक्कन से पश्चिमी तट होते हुए, जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी तट होते हुए ये कहाँ पहुँचे? नर्मदा के संगम पर, नर्मदा के संगम पर आगमन। इनका हुआ। फिर यहाँ से ये लोग पूरब की ओर मुड़े, पूरब दिशा की ओर चले, पूरब दिशा की ओर भ्रमण, वहाँ से फिर पूर्व दिशा की ओर भ्रमण, और विंध्य श्रेणी, विंध्यन जो रीजन है, श्रेणी ना, विंध्यन पर्वत है ना, विंध्य श्रेणी को पार करते हुए अमरकंटक आगमन। अमरकंटक में क्या है? सोन नदी ना, हमको लगता है सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक ही है, हैं? होना चाहिए। सोन नदी पहुंचे, उसके बाद सोन नदी को पार कर क्रॉस किए, सोन नदी को पार कर शाहाबाद आगमन ना, रोहतास जिला ना, शाहाबाद आगमन। और 800 वर्षों तक रोहतास में निवास। तुम ऐसे बनाते जाना, तुम लोग। रोहतास में रहे। ये एस सी रॉय का स्टडी है, अकॉर्डिंग टू शरद चंद्र रॉय। पपीता के रस से भी खराब है वो, पपीता के रस से भी खराब है।
चाय। अब रोहतास में 800 वर्षों तक निवास किए। आप नीचे आइएगा, हम तो मजबूरी है। शाहाबाद मतलब रोहतास। अब यहाँ से ये लोग क्या हुआ, ये 2 शाखा में बट गए। ये 2 ब्रांच में बढ़ जाते हैं। हम ऊपर आ जाएं। अब ये 2 शाखा में बट गए। एक शाखा जो है इनका पलामू पहुंच गया, सोन नदी को पार करना, डेहरी ऑन सोन में। पलामू गढ़वा वही एरिया। और दूसरा जो ब्रांच था वो था गंगा नदी के तट से होते हुए राजमहल आगमन, ना जी, राजमहल प्रवेश। यही वहाँ पर क्या कहलाते हैं, यही उरांव वहाँ पर क्या कहलाते हैं, पहाड़िया। राजमहल में क्या कहलाता है, ये पहाड़िया। ये पहाड़िया और उरांव में कनेक्शन क्यों हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों की भाषा एक है। दोनों कुड़ुख भाषा, एक कुड़ुख बोलती है, दूसरा मालटो है। दोनों द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। बताया है ना शुरू में, नहीं बताए हैं? बताए हैं। तो दोनों द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है, इसीलिए कनेक्शन जोड़ता है कि दोनों एक जगह पहले एक साथ रहे थे, बाद में दोनों ब्रांच आउट किए। ये दिस इज द स्टडी ऑफ एसी रोड। जी सर, ये जो बात एसी रोड सर ने कहा है, तो ये किस काल में हुआ? ये आपको 2nd सेंचुरी एडी में झारखंड में आए हैं, 2री शताब्दी में 2nd सेंचुरी एडी में, जबकि मुंडा 600 BC में आ गए थे। लिखो, आगे लिखो। उरांव अपने आप को कुड़ुक कहते हैं। अपने आप को कुड़ुक लिख दो। कुड़ुक का अर्थ मनुष्य। कुड़ुक का मतलब क्या होता है, मनुष्य, मैन। फिर लिखो उरांव को धांगर भी कहा जाता है, मालूम है ना? धांगर का मतलब क्या होता है, परिश्रमी ना। क्या होता है धांगर मतलब परिश्रमी। उरांव को धांगर भी कहा जाता है, धांगर, कुछ जगह पर धांगर। मैं लिख दें कि लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, धांगर भी कहा जाता है। मनुष्य, मनुष्य, मैन, मैन, मनुष्य। अब एक पॉइंट जो है वो है बोली। कुड़ुक भाषा परिवार की, ये सॉरी, द्रविड़ भाषा परिवार की कुड़ुक। द्रविड़ भाषा परिवार की कुड़ुक बोली का प्रयोग क्या बोलते हैं लोग? द्रविड़ भाषा परिवार की कुड़ुक बोली का प्रयोग। फिर लिखो, जो मेन चीज़ है वो है तुम्हारा कि एक कुल या गोत्र में विवाह वर्जित।
उस सब ट्राइब में है नहीं। एक कुल या गोत्र में विवाह वर्जित। बाकी सब चीज़ कॉमन है जो पढ़ाए हैं, जो कॉमन है उसको बार बार नहीं रटेंगे हम। एक कुल या गोत्र में विवाह वर्जित। फिर लिखो अधिकांशतः एकल विवाह। अधिकांशतः एकल विवाह, मोस्टली मोनोगैमी ना, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच विवाह, अधिकांशतः एकल विवाह। फिर वहीं पर लिख दो बहुपत्नी विवाह भी मान्य। हाँ बेटा, हाँ बोलो। हेलो, घर आ गई? कौन गया था? कौन गया था? अच्छा ठीक है, वहाँ से मैं सर, ठीक है आते हैं। अधिकांश एकल विवाह, बहुपत्नी विवाह भी मान्य। बहुपत्नी विवाह भी मान्य। काहे के लिए वर्जित आएगा? पॉलीजिनी एक्सेप्टेड है। एक पुरुष एक इससे ज़्यादा स्त्री रख सकता है विशेष परिस्थिति में। अरे बहुपत्नी विवाह तो जनजातीय समाज में मान्य है परंपरा के अनुसार। क्या हो गया? नहीं हुआ? हाँ, पॉलीएंड्री अलाउड नहीं है, बहुपति विवाह मान्य नहीं है। बहुपत्नी विवाह तो मान्य है। अच्छा, बहुपत्नी विवाह मान्य है सर? हाँ मान्य है, हम शुरू में पढ़ाए थे जनरल फीचर्स हैं। क्या बोले सर? बहुपति नहीं हो सकता, वो बता रहे सर। हाँ उत्तराखंड का हाँ हाँ हाँ। लिखिए, फिर लिखिए, फिर लिखिए। हाँ, वधु मूल्य का प्रचलन वो तो रहता ही है सब ट्राइब में। उसके बाद लिखिए लिंग अनुपात। लिंग अनुपात 1007 स्त्री प्रति 1000 पुरुष। मतलब 1000 पुरुष पर 1007 स्त्रियां हैं, मतलब वहाँ बहुत बढ़िया है। लिंग अनुपात लिंग अनुपात सेक्स रेशियो 1007 स्त्री प्रति 1000 पुरुष पर। एक 1000 पुरुष पर जितनी संख्या में स्त्रियां रहेंगी उसको लिंग अनुपात कहते हैं। यहाँ क्या है, लड़की ज़्यादा है इनके समाज में और लड़का कम है। नहीं क्लियर है? उसका लिखिए अधिकांश व्यवस्थित विवाह ना, मोस्टली क्या होता है अरेंज मैरिज। पुराव में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उसी की तरफ फ्रेम करके पढ़ा दे रहे हैं। अधिकांश व्यवस्थित विवाह, मोस्टली अरेंज मैरिज, वधु मूल्य देकर। लेकिन जीवन साथी चयन के अन्य तरीके भी विद्यमान। लेकिन जीवन साथी चयन के अन्य तरीके भी विद्यमान। भी विद्यमान। जैसे सेवा के द्वारा विवाह ना, वधु मूल्य नहीं दे पा रहा है तो घर में रह करके ससुर का चुकाएगा, नौकर की तरह काम करके। सेवा के द्वारा विवाह, मैरिज बाय सर्विस। पलायन विवाह, भाग के शादी करेगा।
पलायन विवाह, पलायन पलायन, एलोपमेंट, लड़का लड़की भाग के शादी करता है उसको पलायन बोलते हैं। पलायन लिखें कि हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सीखना चाह रहे हैं, इसलिए अच्छा लगता है। नहीं तो बहुत लोग तो बहुत दूर भागते हैं पढ़ाई से। यही अटेंडेंस आप देख रहे हैं ना, क्या कीजिएगा, घटा है। एलोपमेंट मैरिज, ELOPEMENT। लड़का लड़की भाग के शादी करेगा। ये मान्य है उरांव जनजाति में, इट इज सोशली अप्रूव्ड। मतलब ऐसा करने से शादी को मान्यता मिलती है वहाँ समाज में, हमारे यहाँ नहीं मिलेगा हिंदू समाज में। ठीक है, जैसे सेवा विवाह, पलायन विवाह, विनिमय विवाह, इधर से बहन उधर से भाई, इधर से भाई उधर से बहन, इसको बोलते हैं मैरिज बाय एक्सचेंज। इसको क्या बोलेंगे? एक्सचेंज मैरिज, EXCHANG। हम अंग्रेजी बोल देंगे, उसको देखने का जरूरत नहीं, बंद रखोगे, वो हमको सबका अंग्रेजी आता है। हम खुद अंग्रेजी में पढ़ते हैं, पढ़ाते हिंदी में है। हिंदी का किताब उठाएंगे तो मेरा सिर पकड़ लेता है, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। इसे सबका टर्म बता देंगे, एक्सचेंज मैरिज बोलेंगे, सर्विस मैरिज बोलेंगे, मैरिज बाय इलोपमेंट या इलोपमेंट मैरिज बोलें, जो बोले हम। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वह है उरांव में युवागिरी को धूमकुड़िया की संज्ञा। युवागिरी बताए हैं, यूथ डॉर्मेट्री। उरांव में क्या बोलते हैं? धूमकुड़िया। संथाल में गितियोड़ा, याद रखना। उरांव में युवागिरी को धूमकुड़िया है ना, यहाँ कर्मपुरी चौक पर धूमकुड़िया, वहाँ मेला वाला खूब लगता है, व्यापार मेला। धूमकुड़िया की संज्ञा। फिर लिखिए, ये सब पूछता है, धूमकुड़िया खूब पूछता है। फिर लिखिए, युवक एवं युवती का पृथक विवाहगिरी। सेपरेट डॉर्मेट्री होता है यूथ का और गर्ल्स का, बॉयज़ एंड गर्ल्स का। युवक एवं युवती का पृथक विवाहगिरी, सेपरेट यूथ डॉर्मेट्री फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। और एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जहाँ लड़की जाके रहेगी रात में ना, वहाँ पर लड़का का प्रवेश नहीं हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, लड़का नहीं जाएगा लड़की की विवाहगिरी में। लिखिए, युवक का विवाहगिरी, युवक का विवाहगिरी क्या बोलते हैं जानते हैं उसको? जोंख एड़पा। जोंख एड़पा, लड़का लोग जहाँ रात में जाके रहेगा उसको बोलेगा जोंख एड़पा।
ये सब पूछेगा। कुड़ुक भाषा में जोह का मतलब होता है लड़का। तो लड़का का जो युवा गृह होगा क्या कहलाता है? जोख एड़पा। ये सब क्वेश्चन आ सकता है, यही सब आता है और क्या। कौन है उरांव टाइप से? कौन कौन है? आते थे, सही बता रहे हैं हम जी, सही बता रहे हैं। और जो लड़की का युवा गृह होता है उसको बोलते हैं पेल एड़पा। पेल्लो पेल वैसे ही कुछ कुछ लिखता है, पेल एड़पा। पेल मतलब लड़की और एड़पा मतलब घर। तो लड़का के युवा गृह को जोख एड़पा और लड़की के युवा गृह को पेल एड़पा की संज्ञा। पेल्लो पेल, ठीक है, चलिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करना है। पेल्लो एड़पा की संज्ञा, ये सब पूछता है। जोख एड़पा का प्रमुख क्या कहलाता है? धांगर या महतो। जोख एड़पा का प्रमुख धांगर या महतो। वहाँ रहेगा ना कोई एक ठो टीम लीडर। जोख एड़पा का प्रमुख धांगर या महतो कहलाता है। लिखिए, पेल्लो एड़पा की प्रमुख, पेल्लो एड़पा की प्रमुख धांगरीन कहलाती है। पेल्लो एड़पा की प्रमुख धांगरीन कहलाती है जी। अगर हमने तो मेरे से उसमें काम करते हो देखिए, हम टेक्स्ट बुक पढ़ के पढ़ाते हैं और टेक्स्ट बुक में जो लिखेगा वही जेपीएससी पूछेगा, बाकी से हमको मतलब नहीं है। सही बोल रहे हैं हम। आप बताओ, किसको आइडिया है धूमकुड़िया का? हाँ, तब गलत नहीं पढ़ा के जाएंगे, निश्चिंत रहिए। और जो पढ़ा के जाएंगे उसको कोई काटेगा नहीं। बिहार में सर अभी भी मतलब जाएगा बोलेंगे कि उड़ाव है ना, तो सीधे बोलते हैं सर। बिहार में भी आता है जैसे उड़ाव बोलते हैं ना, तो सीधे धांगर होते हैं। हम तो लिखवाए हैं शुरू में ही, पढ़ेंगे। क्लियर? वैसे अब ये डॉर्मेट्री तो ख़त्म हो रहा है। अब कौन भेजता है? माँ बाप थोड़ी भेजता है बच्चा को। स्कूल भेजेगा कि वहाँ भेजेगा रात भर डांस करने के लिए? सो इट हैज़ लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है। देखो, मुख्य पेशा अस्थायी कृषि ना। मुख्य पेशा उरांव का क्या है? अस्थायी कृषि। एक जगह पर परमानेंटली खेती कर रहे हैं, नहीं।
सेडेंटरी कल्टीवेशन, अस्थाई कृषि। आधा स थ में आकार था, बड़ी ईख वाली ई और कृषि, अस्थाई कृषि। सेटल्ड एग्रीकल्चर, सेडेंटरी कल्टीवेशन जो बोलो, अस्थाई कृषि। सेटल्ड एग्रीकल्चर, एक ही जगह पर सालों भर खेती। आज गाँव तो यही लोग कर रहे हैं मुख्य पेशा। अब उसी में कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ IAS हैं, कुछ IPS हैं। वो मुख्य पेशा क्या है? कृषि है सर। अस्थाई कृषि। फिर लिखो मूल धर्म, सरना धर्म। क्या जी? मूल धर्म, सरना धर्म। सब कोई जानता है, आप लोग जानते होंगे। सर्वोच्च देवता धर्मेश, सर्वोच्च देवता याद रखना, यही सब पूछेगा। वहाँ मत ऐसे देखने लगना छत। ये सब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं गलती करना है। सर्वोच्च देवता धर्मेश, पोस्ट में कर दो सूर्य देवता। सूर्य देवता को क्या बोलता है हम लोग? धर्मेश। हमको 32,000 प्लेटलेट्स डॉक्टर देखा तो फ़ोन किया कि एडमिट हो जाइए। और जो आदमी टेस्ट कराने गया था उससे पूछा कि, जब रिपोर्ट लेने गया था उससे पूछा कि पेशेंट आपका कैसा है, तो बोला एकदम ठीक है। हम भी हैं एकदम जीवट वाला, जल्दी मैदान नहीं छोड़ते हैं। और डॉक्टर घबराया हुआ था। हम बोले अभी ना सिरा बहू, अभी रहा बहू, डेरे मनी काम हो। बहुत काम किए लाइफ टाइम, इसलिए अब कोई बीच में क्रॉस करता है ना तो लगता है कि नहीं करना चाहिए। आप एकदम टीचर पर आंख बंद कर भरोसा कीजिए। दो ही चीज़ है, या तो कीजिए या ना कीजिए। डॉक्टर दवा लिखा तो हम खाए कि नहीं, उसमें थोड़े गूगल में जाके सर्च किए कि इसका क्या होगा। ये जो दिया जैसे बोला उसे खाते चले गए। तो यू मस्ट हैव फेथ इन योर टीचर। एक बार फेथ कर लीजिएगा तो पास कर जाइएगा। एनी हाउ, तो सर्वोच्च देवता धर्मेश, जिसको ये लोग बोलता है सूर्य देवता को ही धर्मेश बोलता है। उसके बाद है मरंगबुरु। मरंगबुरु पहाड़ का देवता ना, गॉड ऑफ माउंटेन। मरंगबुरु बोलता है उसको। बुरु मतलब पहाड़, मरंग मतलब देवता। उसका लिखो ठाकुर देव। ये किसको बोलता है लोग? ठाकुर देव लोग ने संथाल में ठाकुर देव सूर्य को बोलेगा, लेकिन लोग किसको बोलता है? ठाकुर देव ग्राम देवता। लिख दो, ग्राम देवता, गांव का देवता। उसके बाद है डिहवार देव। डिहवार देव, डिहवार देव, डिहवार देव। डिहवार देव डैश देके लिख दो। गांव के सीमांत का देवता ना, गांव का जहाँ सीमा का अंत होगा वहाँ पर देवता, रक्षा करने के लिए गांव के सीमांत का देवता।
उसका लिखो, सरना स्थल एक पवित्र बागीचा है ना। सरना स्थल क्या है? एक पवित्र उपवन बागीचा, एक पवित्र बागीचा जहाँ लोग जाके पूजा करता है। उसके बाद है गांव का धार्मिक पुरोहित पाहन, गांव का धार्मिक पुरोहित पाहन। प्रमुख पर्व, ये लिखो प्रमुख पर्व, प्रमुख पर्व लिख दो। सरहुल, मेन तो उराव में सरहुल है ना। कर्मा, कर्मा भी आ रहा है। सोहराई इत्यादि। फिर लिखो मृत व्यक्ति का दाह संस्कार, ये लोग जलाता है ना। हाँ, मृत व्यक्ति का देखिए, जो क्रिश्चियन हो गया है उराव वो तो दफनाएगा। सरना जो उराव है वो देखे हैं क्या करता है, ठीक है। मृत व्यक्ति लिखे ना, मृत व्यक्ति का दाह संस्कार। और दफन दोनों होता है। अगर कोई बीमारी से मर गया तो उसको क्या कहता है, दफनाता है। कोई अमीर आदमी मर गया है उराव में तो उसको जलाएगा। वो लकड़ी की उपलब्धता पर डिपेंड करता है और जगह की उपलब्धता। छोड़ दीजिए, उस पर नहीं लिखिए। कब्रगाह को हड़गड़ी की संज्ञा, जहाँ दफनाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? कब्रगाह को हड़गड़ी की संज्ञा। लिख दीजिए। दाह संस्कार के पश्चात, दाह संस्कार के पश्चात अस्थि ससन में गाड़ दी जाती है ना। ससन, शासन जो बोलिए, शासन देरी, वहां पर पत्थर रख दिया जाता है। यहाँ लिख रहा है। लिख तो रहा है, अब हम क्या बोलें, बोलिए ना। ससन में गाड़ी जाती है, आप लिख लीजिए ना। और ससन में पूर्वज देवता का निवास माना जाता है कि ससन में कौन है? पूर्वज देवता, जो पूर्वज हमारे मर गए हैं। दाह संस्कार के पश्चात अस्थि ससन में गाड़ी जाती है। ससन देरी वहाँ बोलते हैं, हम जान रहे हैं। ऐसे पत्थर खड़ा कर दिया जाता है, ससन में गाड़ी जाती है। फुल स्टॉप देके लिखिए। ससन में माना जाता है कि जो पूर्वज देवता हैं, जो मृत पूर्वज है, उनकी आत्मा कहाँ रहती है? ससन में। तो ससन में पूर्वज देवता का निवास। ससन में पूर्वज देवता का निवास। कंट्रोवर्सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए आप एक क्षेत्र में रह रहे हैं ना, उरांव तो बहुत जगह बिखरा हुआ है ना। हो सकता है कि जहाँ मुंडा के साथ रह रहा है वहाँ पर ये चीज़ वहाँ डेवलप किया हो। यस सर, मतलब चाहे आप ओला में जाइए, लोकसभा में जाइए, रांची में जाइए, चाहे आप साहिबगंज में जाइए, चाहे बांग्लादेश में जाइए, सब जगह उरांव लोग क्या कहता है? ठीक है, दफनाइए, लिखिए। दाह संस्कार भी होता है, लेकिन किताब लिख रहा है। मतलब कि सर जैसे हम लोग बोला था सर, मतलब आप जैसा हड्डी को सर लेने जाता है तो अपना हड़बड़ी होता है। रीजन वाइज वेरी करेगा। रीजन वाइज वेरी करता है, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। क्या करता है? जलाता है ना, हैं? जलाते हैं, देखिए वो जलाते हैं, इसीलिए तो दोनों लिखवा दिया हम। देखिए आप पूरे क्षेत्र का दावा नहीं कर सकते हैं कि पूरे गुमला में क्या हो रहा है, आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं। सर गुमला और नगर से तो इधर साइड में जो पूरा तरफ लोग हैं ना, ये लोग सर मत जला के फिर सर इधर आपके मित्र हैं यहाँ और आपके स्व जाति हैं, वो बता रहे हैं। आप ही तो उरांव है ना, तब देखिए हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। मेरा फिरकी और दफना रहा है, बाकी लोग जला अच्छा, इसीलिए तो हम दोनों लिखवा दिए ना। हाँ, जगह के हिसाब से देखिए, एक तो जगह और दूसरा आर्थिक स्थिति। अब जो निर्धन आदिवासी है वो कहाँ से जलाएगा? लकड़ी चाहिए उसके लिए। दूसरा है जगह की उपलब्धता। अब गांव देहात है, वहाँ उसको जगह ले जाके लेटा दिया, लेकिन शहर में अब वो अगर लेटाने लगेगा तो जगह कहाँ मिलेगा? शहर में अगर दफनाएगा तो जगह कहाँ से आएगा उतना? सर मतलब कि परिवार में ऐसा हुआ सर कि मतलब जैसे जो अनमेरिड लोग हैं, हम लोग में जैसे सर मतलब हिंदू में होता है कि क्या बोलते हैं उसको, जो भागा भागा जो करता है सब उसमें आगे समझ। ऐसा क्रिश्चियन में लोग कहता है मतलब बपतिस्मा हम लोग में होता है सर अनमेरिड होता है, समाज में आया उसका अनमेरिड होता है। अनमेरिड को सर मतलब दफनाया हम देखे। गर्भवती स्त्री को अगर कोई हैजा से मर रहा है, कोई चेचक से मर रहा है तो दफनाएगा। समाज में क्या जीवन में क्या दफना। हाँ, अरे वो करमटोलिये में तो नीचे में तो जाता है लोग। मसना वहीं तो है, तो मसना ससन मसना तो हम लोग के मोहल्ले में से होके जाता है डेड बॉडी। हाँ, तो हमारे घर से होके गुजरता है पटाखा फोड़ते हुए। हाँ, वो पीछे में है, पीछे। अब अरे अब तो सब बना दिया वहाँ पर, धोबी घाट के सामने घर बना दिया घुस घुस के जमीन को। पहले नगरा टोली में गाड़ता था पीछे, जिसमें अभी स्प्रिंग वैली है, पूरा पीछे मसना था वो, हम लोग का देखा हुआ। गाड़ता भी है और जलाता भी है, ये दिमाग में रख लीजिए।
और ये बरियल और क्रीमेशन डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पर, जिसमें एक इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर आदिवासी जला देता है, कोई सम्मानित व्यक्ति का डेथ हुआ तो जलाएगा। हाँ, इसीलिए हाँ महंगा आता है। अब पेड़ कहाँ है कि गिरेगा? रांची में ना सर, रांची का रिपोर्ट वाले एकदम नहीं सर, ऐसे इधर भी नहीं है। सबको ये लोग पता है सर, चंदन का पेड़ और आम का पेड़ सर इसीलिए पीछे नहीं करता है। चंदन पेड़ है आपके बागान में? हाँ सर। कहाँ? सर ये नीचे से जब पीछे जाइएगा सर, अमरूद का जो बागान था, हाँ, वहाँ पे जाइए ना सर, तो बेचे भी तो सर कीड़ा उड़ा लग रहा है। कितना मोटा है? हाँ? कितना मोटा है? मोटा सर, इतना मोटा है। हो गया है चंदन का पेड़? हाँ सर, बाजार में कैसे सब वही सब मार्केट में सर करता है सर। अच्छा, एक दिन चलेंगे देखने, एक दिन चलेंगे देखने। कीड़ा लगा हुआ तो बेचे तो सर, उसमें मेरा 20-24 हज़ार रुपये का बिका है। चंदन का पेड़ है, हम तो बहुत लगा लेकिन लगा नहीं मेरा। सर इतना मोटा पेड़ में तो सर इतना निकलते अच्छे इंसान। हाँ, तो उरांव ट्राइब के बारे में हम लोग, चलिए उरांव ट्राइब के बारे में हम लोग जान लिए। अगला जो ट्राइब है वो है हम लोग का मुंडा। अब अगले क्लास में कल मुलाकात होगी। PDF इसका कल हम दे देंगे, ठीक है ना? कल हम दे देंगे। चल रहा है जी, कैसे हैं? ठीक ही है, बहुत गिर गया था प्लेटलेट्स, 32,000 हो गए। डेंगू का नहीं छोड़ रहे, लेके जाने का फिर अपना सिस्टम हो गया। तो ठीक है ना, ठीक है, देश पहले तो थोड़ा जरूरी है। पढ़ाई में भूलना आया कि नहीं आया? आया ना। चलिए, थैंक्स अ लॉट, फिर बात होती है। चलो, तो मिलते हैं।